मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती, सुनना भैया लोगों बहुत ज्यादा मजेदार है। मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। खेत रोड पर हो तो भी उसकी कीमत होती है, खेत रोड पे हो तो भी उसकी कीमत होती है। लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। समझ गए? अगर आदमी रोड पे आ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये सच्चाई है आजकल के जमाने की। तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, और पिछले एपिसोड में क्या देखा, ठीक है, वो थोड़ा शक्तिमान के अंदाज में बताते ना, जैसे उसमें क्या हमारे बचपन में आता था कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गंगाधर शक्तिमान बन जाता है। सॉरी, वो नहीं बताना है भाई, ठीक है, इधर बता रहे थे कि पिछले एपिसोड में यानी पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या बताया है कि बहुपद क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, और किसे बहुपद मतलब हाँ किसको बहुपद कहते हैं, किसको बहुपद नहीं कहते हैं, बहुपद की क्या कंडीशन है, मैंने सब बताई है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर विजिट कीजिए चैनल को sanjaygupta.99 क्लासेस पे, और जो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उनको आप ध्यान से देखिए, जरूर सब चीजें समझ में आएंगी और क्लियर हो जाएंगी। तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब देखेंगे उसके टाइप। ठीक है, बहुपद की अगर घात की बात करें भैया, देखो समझो, घात को मैं ऐसे ही बता देता हूं, सुनो। बहुपद की घात की अगर बात करें तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा पी एक्स की पावर 5 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 2। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, अपने मन से ऐसे कुछ। बताओ, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पॉलिनोमियल। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं। ठीक है, क्या करना है भैया, इस बहुपद की घात बतानी है, और ध्यान रखना इस पूरे बहुपद में जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो देखो, घात की बात करेंगे तो घात क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी 5। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? ठीक, आगे बात कर रहे हैं रेखिक बहुपद की। क्या है कि रेखिक बहुपद की, ये तो बहुपद की घात हो गई, तो रेखिक बहुपद की बात करेंगे। क्या भैया बात कर रहे हैं? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद। बातें ना करो भैया ऑफलाइन वाले, ठीक है, इधर समझो। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर, मैं इंग्लिश भी थोड़ा बहुत लिख रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, सही लिखा भाई, पॉलिनोमियल। ठीक है, समझेंगे ताकि जो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का छात्र इस वीडियो को देखता है तो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, और बाकी जानते हो भैया, अब इतनी सब चीजें आ गई है ना, आप उसमें कैप्शन में जा करके उसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। माने मैं हिंदी ही बोलूंगा, नीचे क्या लिख के आएगा? इंग्लिश में लिख के आएगा। ये सेटिंग में है सब कुछ, ठीक है, आप कर सकते हो। और हाँ, क्वालिटी की बात करें, अगर लगता है मैं जो वीडियो बनाता हूँ इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही तो भैया यूट्यूब की आप सेटिंग में जाइए, वहां से क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और एक और सेटिंग होती है, कौन सी? एडवांस, और एक हाई डेफिनेशन। ठीक है, जानते हो बच्चे आज करके तो भैया हमसे भी ज्यादा है ना, ठीक है, मोबाइल के क्षेत्र में तो हमसे भी ज्यादा है, 5G जनरेशन के बच्चे हैं। ठीक है, हमें तो वीडियो भी अपलोड करना नहीं आता था, वो भी बच्चों से ही सब सीखे हैं। देखो इधर समझो, रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ध्यान से समझना रेखिक बहुपद होते क्या है, समझेंगे। रेखिक बहुपद ध्यान से समझना, देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल बताऊंगा। ऐसा बहुपद जिसमें उसकी घात क्या हो? 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें उसकी घात कितनी हो? 1 हो, क्या कहलाएगा? रेखिक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेखिक। रेखिक का मतलब ही होता है कि 1। रेखिक का मतलब क्या होता है? एक। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूं। जैसे उदाहरण की बात करें, उदाहरण की, तो उदाहरण में जैसे मैंने लिख दिया x-5 या फिर x + 6। ठीक है, मैं बुक से लिखवा रहा हूं बट
कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। मैं कहीं से लिखा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बुक के लिखवा रहा हूं, और भी दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये ध्यान से देखो, गौर से इसमें देखो, तो सभी में पावर देख लो क्या, 1 1 1 है, 1 की नहीं। तो इस रेखिक का मतलब ही होता है भैया, लीनियर का मतलब क्या होता है, 1। समझ में आ रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश वालों के लिए लीनियर मीन्स क्या, 1 पावर। ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, पिछली वीडियो में समझाया है, बताया है, लिखाया है, सब करा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और जो आता है अगला, द्विघात बहुपद। क्या आता है भैया, द्विघात। देखो ये वीडियो में आ रहा है, द्विघात नहीं आ रहा, अंधेरा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, हम इधर उधर हो गए होंगे ना, इसलिए अब सही आ रही ना वीडियो। ठीक, देखो इधर। तो द्विघात बहुपद की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझेंगे भैया। इसमें क्या होता है, इसमें देखो इधर, द्विघात। कुछ कभी कभी क्या होता है, हिंदी बहुत बढ़िया लिखी होती है, देखो ध्यान से समझो, ये इसी में लिखा, बहुत शुद्ध हिंदी लिखी है। द्विघात मतलब ऐसा बहुपद जिसमें घात कितनी हो, 2 हो। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा। ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल कुछ और लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x² + 5x + 6 है द्विघात, या फिर मैंने ऐसे लिख दिया x² + 2, इसमें भी द्विघात है। और दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस तरीके से आधे लिख देते हैं, और भी हो सकते हैं। मतलब बहुपद की घात क्या हो, 2 होनी चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रही है कि आप वीडियो को रोक करके ये नोट कर सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके ये चीज पहले नोट कर लो, कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करो बार। तो देखेंगे भैया, देखो इधर त्रिघाती बहुपद। अब देखो मैं लिखवा नहीं रहा, आपको ऐसे समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। त्रिघाती बहुपद जिसमें बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो। बहुपद की घात कितनी हो, 3 हो। अच्छा, चतुर्थ घाती बहुपद जिसमें 4 घात हो। अब पदों की संख्या के आधार पर कैसे होते हैं बहुपद, एक पद वाला हो तो एक पदी बहुपद, अगर द्विपद हो तो द्विपद, मतलब द्विपद बहुपद, और अगर 3 पद हो तो त्रिपद। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आई होगी, और कल आपको सिखाएंगे शून्यक। ठीक है, शून्यक क्या होता है, बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका ग्राफ बनाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है आप सीखोगे कब, अगली वीडियो में आपको जो है हम सिखाएंगे कि शून्यक उसके कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उसका ग्राफ बनता है। ये सब बेहतरीन चीजें आने वाली हैं, तो इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू, और सभी को, ठीक है, सभी का दिन शुभ हो, अच्छा हो।